गुरु पूर्णिमा अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेके और चतुर्मास की साधना में रत होने का समय होता है। आपको देखेंगे तब ना। बस हो गया। एक मिनट उसमें तो दीजिए। व्यास जी के जन्मोत्सव के रूप में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु का अर्थ है कि जो अज्ञान को मिटा करके ज्ञान को भर दे, उसका नाम गुरु है। धार्मिक नगरी अयोध्या में आज सरजू तट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने सरजू में स्नान किया। सुबह से ही सरजू स्नान का दौर चला। वहीं श्रद्धालु स्नान के पश्चात मठ मंदिरों की तरफ श्रद्धालुओं का दर्शन पूजन जारी है। रामनगरी अयोध्या के संत महंतों ने महत्व बताते हुए कहा कि सरजू स्नान और दान का विशेष महत्व है। गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ गुरु पूर्णिमा है। शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। उन्होंने कहा कि महाभारत रचयिता वेदव्यास के जन्मदिन के तौर पर भी यह जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है अयोध्या रामनगरी में। आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है। इस दौरान उन्होंने कल से शुरू हो रहे सावन के पवित्र माह का भी महत्व बताया। इधर जाइए, पीछे जाइए। चला है इधर धर्मेंद्र, भाई यार पीछे जाइए। ये भी कैमरे पर लेना आएगा। आपको देखेंगे तब ना। बस हो गया। एक मिनट उसमें तो दीजिए। ये दूसरे वाले हैं। वंदे के गुरु पूर्णिमा अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेके और चतुर्मास की साधना में रत होने का समय होता है। सभी लोगों को जो भी साधना में और तपस्या में आध्यात्म की ऊंचाइयों को स्पर्श करना चाहते हैं, उन सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने अपने गुरुओं का दर्शन करें और अपनी साधना और तपस्या में। सभी को व्यास पूर्णिमा की बहुत बधाई। आज हम लोग व्यास भगवान को भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने सारे वेदों को और पुराण का संगीताबद्ध किया और 18वें महापुराण की रचना की। हम हृदय की गहराइयों से पूरी भारतीय संस्कृति उनको नमन कर रही है, उनको प्रणाम। व्यास पूर्णिमा के रूप में इसको मनाया जाता है और व्यास जी के जन्मोत्सव के रूप में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु का अर्थ है कि जो अज्ञान को मिटा करके ज्ञान को भर दे, उसका नाम गुरु है। और परमात्मा के रूप में गुरु का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की इतनी उपस्थिति नहीं है कि हर जगह उपलब्ध हो सके, और वो गुरु के रूप में हर जगह उपलब्ध होता है। तो इस पर्व को बड़ी ही दिव्यता के साथ मनाया जाता है और पूरा समाज आज के दिन अपने गुरुदेव भगवान की पूजा करता है। कौन थोड़ा पीछे। अरे बस तुम खड़े हो जाओ। बस कहाँ है? बस हाँ।
आज भगवान गुरुदेव का दिन है और ऐसा मानना है कि गुरुदेव भगवान की कृपा के बिना इस संसार में जीवन का कोई महत्व नहीं है। जीवन का यदि महत्व है तो गुरु की कृपा से है। अंधकार से जो प्रकाश में ले जाए उसे गुरु कहते हैं। पहली गुरु हमारी माँ होती है, जो हमारी उंगली पकड़कर संसार को बताती है कि माता पिता हैं, ये बड़े बूढ़े हैं, और संसार में चलना बताती है, वो हमारी माँ होती है। उसी तरह से जिस तरह से माँ हमारे बाल्यावस्था का ध्यान रखती है, उसी तरह से प्रौढ़ होने पर गुरुदेव भगवान हमारे जीवन का ध्यान रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बात कही एक अर्धाली में कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच संकर्षम हुई। गुरुदेव भगवान के बिना, उसकी कृपा के बिना यदि हमें ब्रह्मा और शंकर का भी पद प्राप्त हो जाए, उसकी कृपा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है संसार में चलने के लिए। तो निश्चित रूप से उसी प्रकार से जिस तरह से ज्ञान और अज्ञान, जो हमारे हृदय में अज्ञान बसता है, गुरु अपनी कृपा से, अपनी वाणी से ज्ञान दे करके हमारे अंधकार को दूर भगाता है और प्रभु के चरणों में ले जा करके हमें समर्पित कर देता है। ये गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। भगवान की कृपा और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद, आज का दिन गुरुदेव भगवान का है। उनके चरणों में पूजन करिए, उनसे प्रार्थना करिए, जिससे हमारा जीवन ये संसार रूपी भवसागर से यदि पार कोई कर सकता है तो गुरुदेव भगवान है, और गुरुदेव भगवान ही इसे नैया बन करके हमारे जीवन को उस पार लगाते हैं और प्रभु के चरणों में ले जा करके जीव को समर्पित कर देते हैं। जब गुरुदेव भगवान नहीं होंगे तो हमें प्रभु से मिलाएगा कौन? कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। तो गुरुदेव भगवान ही भगवान को दिखाने वाले हैं, भगवान की शरण में, भगवान के चरणों में डालने वाले हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि गुरुदेव भगवान की शरण में रहिए। सबके अपने गुरु होते हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। क्यों बनाए 24 गुरु? कि उन्होंने भगवान की जय। बोलो गिरीशदास जी महाराज की, बोलो छबीराम दास जी महाराज की।